ओम शांति। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। क्या कभी आपने खुदा का खत पढ़ा है या सुना है कि खुदा दोस्त हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं जरा सुनिए तो। वे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों न हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटी, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य देंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़े तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो जरूर करोगे। किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएंगी और आप मुझसे जरूर कुछ बात करेंगे, और मैं खुदा दोस्त प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात तक करने को समय नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा, इंतजार करता रहा कि कब आप समय निकाल कर मुझसे बात करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नज़र पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, और मैं खुदा दोस्त प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे तब मैंने यह आश रखी थी कि अब तो आप अवश्य मुझसे बात करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको टीवी इतना पसंद क्यों है। प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना बहुत समय व्यय करते हैं। मैं सब्रपूर्वक आपका इंतजार करता रहा
और आशा भरी निगाहों से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो आप अवश्य ही मुझे याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे, मुझे शुभ रात्रि कहेंगे, परंतु अपने परिवारजनों को शुभ रात्रि कहते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में आप निद्राधीन हो गए और मैं खुदा दोस्त प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूं। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूं। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूं कि मैं हर रोज आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं खुदा दोस्त फिर एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूं, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आश में कि आप आज तो मेरे लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे। आपका मित्र खुदा दोस्त। तो प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा दोस्त का यह खत हम सभी बच्चों के प्रति है। वे हमसे चाहते हैं कि हम हर पल उनको याद करें। हमारा जो सारे दिन का प्रोग्राम है उनको बताएं, ताकि हमारे से हर कार्य अच्छा हो, हर कार्य में सफलता मिले और हमारा दुआओं का खजाना जमा हो। यही तो खुदा दोस्त चाहते हैं। तो क्यों न हम खुदा का खत प्रतिदिन पढ़े सुने। तो खुदा का जो खत है, अल्लाह का जो खत है, भगवान का, प्रभु का, परमात्मा का, जिन्हें प्यार से हम शुभ बाबा कहते हैं, वह खत है, वह लव लेटर है, प्रतिदिन की मुरली। और यह मुरली हमें रोज पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। अब जब हम इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वे मेरे से पर्सनली बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता है। हमारी शक्तिशाली स्थिति बनती जाती है। सारे दिन के लिए हमें डायरेक्शन मिल जाते हैं। हमारी अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। एक दिन भी अगर हमने खुदा का जो खत है उसको नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत कुछ मिस हो गया।
और इसीलिए यह खुदा का खत मुझ आत्मा के लिए भोजन है और इसे मुझे प्रतिदिन जरूर पढ़ना है, सुनना है और मुझ आत्मा को स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, सकारात्मक बनाना है। तो हर पल आसपास रहने वाले खुदा दोस्त को हम अपने साथ रखें, उनके महावाक्य को सुनकर और अपना सारा प्रोग्राम बताए और सोने से पहले उनको सारा समाचार सुना दे। वो हमारे लिए बैठा हुआ है। वो गीत आप सबने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, मैं वो लाइन याद कर रही हूँ, दिला रही हूँ। खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। तो इस खुदा दोस्त की बात जरूर याद रखना। ओम शांति।